क्या आपका न्यूबॉर्न बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है? क्या आप इसलिए बहुत परेशान हैं कि बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है, मेरा मिल्क सप्लाई प्रॉपर नहीं है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझ में कोई न्यूट्रिशन की कमी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं आस्था। वेलकम टू माय चैनल दीवा मॉम्स एंड बेबीज़। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में वीडियो में बताने वाली हूँ जिससे न्यू मॉम्स बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत सारे न्यू मॉम्स फेस करती हैं। जैसे ही उनका बेबी होता है तो उनको ब्रेस्ट फीड कराने में दिक्कत आती है। बहुत सारे रीजंस की वजह से बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं और न्यू मॉम्स को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से उनमें कोई न्यूट्रिशन की कमी है या उनमें कोई प्रॉब्लम है या वो अच्छे से नहीं बेबी को फीड करा पा रही हैं। बहुत सारे रीज़न से मदर्स स्ट्रेस में आ जाती हैं और वो टेंशन ले लेती हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं और ये बहुत कॉमन रीजंस हैं जिनके वजह से बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला रीज़न है बेबी का ब्रेस्ट फीड ना कर पाना। बेबी नींद में रहते हैं। एक्चुअली बेबी जब बॉर्न होता है उसके पहले अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो आप देखते होंगे कुछ घंटे आप लेबर पेन में रहते हैं, फिर 2 से 3 दिन आपको आप ट्राई करते हैं और कई बार 7-8 घंटे भी लगातार लेबर पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ मॉम्स ही सफ़र नहीं करती हैं इससे। ये सारे जो बेबी होने के डिलीवरी के पहले वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं इन बेबी भी उतना ही गुजरता है। तो बेबी कई बार इतना ज़्यादा थक चुका होता है जब वो बॉर्न होता है कि बेबी काफ़ी लेस एक्टिव रहता है और वो स्लीपी सा फील करता है। इसीलिए कई बार जब बेबी बॉर्न होता है उसके बाद उसको फीड कराने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो फीड अच्छे से नहीं करता है बिकॉज बेबी नींद में होते हैं। अगर आपका बेबी अच्छे से फीड नहीं कर रहा है तो मॉम्स को घबराना नहीं है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बस मॉम्स को क्या करना है, हर 2-3 घंटे में बच्चे को फीड कराने का ट्राई करना है जिससे बच्चे को भी फीड्स की आदत लगेगी फीडिंग की और आपको भी एक हैबिट बनेगी कि बच्चे को हर 2-3 घंटे में आपको फीड कराना है। इसका एक और रीज़न ये हो सकता है कि बच्चा लैच नहीं कर पाता है। शुरू में कई बार बच्चा प्री मैच्योर बॉर्न होते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, सो बेबीज लैच करने में उनको प्रॉब्लम जाती है। बच्चे को मॉम्स क्या करते हैं, वो तो कोशिश करते हैं अपना प्रॉपर फीड कराते हैं लेकिन बेबी ही अपने 100% नहीं दे पाता है। तो ये भी रीज़न होता है कि बेबी फीड नहीं कर पा रहा है। सो मॉम्स इस चीज़ को लेके टेंशन में बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल भी परेशान ना हो कि उनमें कोई प्रॉब्लम है या बेबी उनका कंफर्टेबल नहीं है या वो कैसे ट्राई करेंगी। तो आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं सोचनी है। आपको बस हर 2-3 घंटे में बच्चे को फीड कराने का ट्राई करते रहना है। आपको हार नहीं माननी है। बच्चे को जैसे जैसे उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, जैसे जैसे उसकी हैबिट बनेगी, वो आपको लैश करने की आदत बनेगी उसकी और वो फीड करना स्टार्ट कर देगा। एक और रीज़न होता है बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है, काफ़ी मदर्स के आजकल सी सेक्शन हो रहे हैं। तो सी सेक्शन होने के बाद मॉम्स जो होती हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, उनको पेन होता है, उनको एनेस्थीसिया का भी इफ़ेक्ट रहता है। तो इनके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स की वजह से वो ब्रेस्ट फीड करने के लिए प्रॉपर पोजीशन पे नहीं आ पाती हैं। तो वो प्रॉपर पोजीशन नहीं रख पाएंगी अपने बेबी को फीड कराने के लिए, तो बेबी अच्छे से फीड भी नहीं कर पाएगा और वो भी फीड नहीं करा पाते। तो ये भी एक रीज़न होता है बेबी अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपकी रिकवरी होगी, 1 वीक 2 वीक में लगेंगे, आपका बेबी अपने आप ब्रेस्ट फीड करना शुरू कर देगा। बस आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको कोशिश करनी है, आपको 2 से 3 घंटे में बच्चे को फीड कराना है। आप कोशिश करेंगे तो बच्चा भी कोशिश करेगा और ब्रेस्ट फीड सक्सेसफुल हो जाएगी। एक और रीज़न होता है ब्रेस्ट फीड नहीं हो पाती है कि माँ को ऐसा लगता है कि उनकी मिल्क सप्लाई में प्रॉब्लम है या उनको कंसर्न लगता है, उनको लगता है कि मिल्क प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, डिलीवरी के बाद 2 से 5 दिन जो पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं और वो कोलेस्ट्रम काफ़ी कम मात्रा में होता है। ये कई मॉम्स को लगता है कि उनका मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सप्लाई काफ़ी कम है, तो ऐसा नहीं होता है। न्यू बॉर्न का एक्चुअली पेट काफ़ी छोटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही, उसके बच्चे के हिसाब से ही
कोलेस्ट्रम रहता है और कोलेस्ट्रम न्यूबॉर्न बेबी के लिए काफ़ी होता है। तो आप ये सोच के बिल्कुल भी टेंशन भी मत लीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आपका मिल्क सप्लाई कम है या बच्चे को कम दूध मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे को जितना ज़रूरी होता है बच्चे के पेट के अकॉर्डिंग उसको उतना मिल्क मिल जाता है। नेक्स्ट, बच्चे को काफ़ी जल्दी भूख लगती है, तो मॉम्स को ऐसा लगता है कि शायद मेरा मिल्क प्रॉपर नहीं मिल रहा है बच्चे को, इस वजह से बच्चे को बार बार भूख लग रही है। तो मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, बच्चे छोटे होते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़, तो उनको 2-3 घंटे में ही भूख लगती है और उनको 2-3 घंटे में ही दूध चाहिए होता है, क्योंकि वो जैसे जैसे दूध पीते हैं उनका डाइजेस्ट हो जाता है और उनको पॉटी हो जाती है। तो उनको हर 2-3 घंटे में आपको ब्रेस्ट फीड कराना पड़ेगा और आप लगातार उनको फीड कराइए और जैसे जैसे फीड कराते जाएंगे बच्चे के जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे बच्चे, आपका मिल्क सप्लाई वैसे बढ़ता जाएगा और बच्चा भी फीड प्रॉपर करता रहेगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हैं। अगर ब्रेस्ट फीड में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं, जितने भी सारे मैंने रीजंस बताए हैं, इन सब के वजह से कुछ ना कुछ के वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं हो पा रहा है, तो आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेस्ट पंप से आपको क्या हेल्प मिलेगी? ब्रेस्ट पंप से आप स्टोर करके रख सकते हैं और ब्रेस्ट पंप से आप बच्चे को, अगर बच्चे लैश नहीं कर पा रहा है तो उसको कप या डॉक्टर से सजेशन लेके आप उसको इस तरीके से ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्रेस्ट मिल्क भी कंटिन्यूएशन में रहेगा और बेबी को भी ब्रेस्ट मिल्क मिलता रहेगा। और जब भी आपका, और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको हर 2-3 घंटे में बच्चे को फीड कराना है, बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देना है, जिससे उसको भी फीडिंग की आदत पड़े और आपको भी फीड कराने के लिए बच्चे का प्रॉपर सपोर्ट मिल सके। एक पॉइंट, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप बिल्कुल भी ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करिए कि बच्चे को इसके वजह से बेबी हमारा फीड नहीं कर पा रहा है या क्या रीज़न हो सकता है। आपको कुछ भी नहीं सोचना, बिकॉज ऑलरेडी आपकी बॉडी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं आपकी बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ये सब बहुत नॉर्मल से चीज़ें होती हैं और ये सारे मॉम्स के साथ, ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि ये मॉम्स के साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। जस्ट आपको करना है तो बेबी को अपने से कनेक्ट करना है। वैसे ही बेबी मदर से सबसे ज़्यादा कनेक्ट रहता है, लेकिन आपको उसके साथ और अच्छा बॉन्ड बनाना है। आप उसको, अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं भी करा पा रहे हैं, आप बेबी को अपने से लगा कर रखिए, जिससे आपका और बेबी का और अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और ब्रेस्ट फीड में ये काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट, आपको हेल्प लेनी है। आपका पार्टनर आपके सराउंडिंग में है, आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपका कोई भी है, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए, आप फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लीजिए। अगर आपको बेबी को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर पोजीशन पे नहीं रख पा रहे हैं, तो आप बेबी को पोजीशन पे रखने के लिए, ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, बेबी को लैश कराने के लिए, ये सब के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स का, जो भी आपके आसपास है, उन सब की हेल्प लीजिए। और मैं तो ये कहूँगी कि हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, एक स्मार्ट पेरेंटिंग है, तो हेल्प ज़रूर लीजिए। हेल्प लेने से आपका भी स्ट्रेस, आपकी भी चीज़ें, काफ़ी आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, काफ़ी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होती है और आप ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करते हैं। तो हेल्प लेना बिल्कुल मत भूलिए। आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है या आपके जितने भी कंसर्न है, मैंने तो ये हमेशा से बोला है कि आपको कुछ भी चीज़ रहे, आप हॉस्पिटल में हैं, आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी डाउट है, आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन आपको सबसे मोस्ट, जो मैं बोलूँगी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और बेबी बिल्कुल फीड नहीं कर पा रहा है, अगर 2 दिन 3 दिन आप कंटिन्यू करा रहे हैं और बेबी ने एक बार भी प्रॉपर से फीड नहीं किया है और बेबी बहुत वीक होता जा रहा है, बेबी काफ़ी स्लीपी फील कर रहा है, तो इन सारे केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर बेबी ज़्यादा, बेबी के वेट डाइपर्स नहीं हो रहे हैं, बेबी ज़्यादा अगर टॉयलेट करता है, तो ये एक अच्छा सिग्नल होता है कि प्रॉपर बेबी फीड कर रहा है, बेबी दूध पी रहा है और बेबी प्रॉपर आप टॉयलेट कर रहा है। लेकिन अगर बेबी के डाइपर्स वेट नहीं हो रहे हैं तो भी आप ये कंसर्न है और आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है। बेबी का अगर वेट लॉस हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आप ध्यान रखिए और ये
मैंने पहले भी बताया है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। ये माँ और बेबी दोनों के लिए एक नई एक शुरुआत है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होती है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं और ये ऑलमोस्ट सारी मॉम्स के साथ, मोस्ट ऑफ द मॉम्स के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी जैसे जैसे आपको 1 वीक 2 वीक होगा, सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आपको सही गाइडेंस, सही सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि आपके पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको दे सकते हैं, डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सपोर्ट करिए। ऐसे ही न्यू बॉर्न बेबीज़ और प्रेगनेंसी के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।